हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज हम लास्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का ये लास्ट पेपर था पॉलिटिकल साइंस का, उसको हम एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, फर्स्ट सेमेस्टर 2024 दिसंबर, एमए पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस का। तो फर्स्ट सेमेस्टर का है। सेक्शन ए बी सी, मैक्सिमम मार्क्स है 120, आर्ट्स 3 और पासिंग मार्क्स 36 हैं। क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड अ मेजर स्कॉलर ऑफ बैलेंस थ्योरी। बैलेंस थ्योरी के मेजर स्कॉलर कौन थे इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं? हैंस मॉर्गनथाउ, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इसमें। और हैंस मॉर्गनथाउ के अलावा भी हम देखें ऑप्शन में हॉब्स, लॉक, रूसो, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। ओके, सो हैंस मॉर्गनथाउ ने बैलेंस थ्योरी दी थी, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये थ्योरी किसने दी थी? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट ये दिया था जॉर्ज बुश ने। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो माना जाता है? तो यूएनओ, बिकॉज ये पीस कीपिंग, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शांति बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर मीन्स ऑफ डिप्लोमेसी। निम्नलिखित में से कौन सा कूटनीति का प्रमुख साधन है? मिलिट्री पावर भी हम जानते हैं क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं कोएर्सिव के लिए, डर पैदा करने के लिए। ओके, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट भी देनी पड़ती है, तो ये हम जानते हैं कि कंट्रीज़ को इकोनॉमिक वेलबींग के लिए ट्रीटीज़ होती है, अलग अलग देशों से हम फॉर्मल एग्रीमेंट्स करते हैं। तो इसमें क्या होगा? सारे ही हैं, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूनिवर्सल अनाउंसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये हम 10 दिसंबर को हर साल ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाते हैं। तो इसकी अनाउंसमेंट कब हुई थी? 1948 को हुई थी। ओके, अब हमारे फिल इन द ब्लैंक्सेस हैं। तो डैश इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन रियलिस्टिक थ्योरी। सो इसका क्या आंसर होगा? पावर, क्योंकि पावर बहुत ज़रूरी है आज, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर इशू बिटवीन इंडिया एंड डैश इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्रोवर्सी। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, इंडिया हैज़ ट्राइड टू स्ट्रेंथन रिलेशन विद द कंट्री ऑफ डैश अंडर लूक ईस्ट पॉलिसी। हमारे नीचे कौन है? ईस्ट में कौन है? लूक ईस्ट पॉलिसी के तहत किनको? तो साउथ ईस्ट, जो हमारी साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ हम देख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन द ईयर। कब फाउंड हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? 1995 के अंदर। डैश इज द मेजर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो क्या है? ओपेक, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका शॉर्ट फॉर्म है ओपेक। सेक्शन बी है, इसमें हमें एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स थ्योरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, खेल सिद्धांत की इंपॉर्टेंट थ्योरी, गेम पॉलिटिक्स पहले इसका नाम, अब इसे स्पोर्ट्स कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के न्यू ट्रेंड्स क्या हैं? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी इन फुलफिलिंग नेशनल इंटरेस्ट। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल वॉर एज अ टूल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनल पावर, अलग अलग नेशनल पावर। डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिलेशन ट्रीटी, NPT जो है, भारत ने इस पर जो है हस्ताक्षर नहीं किए थे वो सब। एक्सप्लेन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स नेबरिंग कंट्रीज़। इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके प्रति इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है। राइट एन आर्टिकल ऑन चाइना, इंडियो चाइना रिलेशंस पे एक आर्टिकल लिखना है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर। एक्सप्लेन योर व्यूज़ रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड। ह्यूमन राइट्स के लिए आपका क्या? एक्सप्लेन द, अब हम सेक्शन सी देखते हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं हम सिर्फ। एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बहुत सारी अप्रोचेस हैं। एक्सप्लेन द रियलिस्टिक थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय मॉर्गनथाउ। मॉर्गनथाउ ने जो रियलिस्टिक थ्योरी दी थी उसको एक्सप्लेन करना है।
एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर बैलेंस प्रिंसिपल। क्या होता है पावर बैलेंस प्रिंसिपल इन मेंटेनिंग पीस ग्लोबली इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। डिस्क्राइब द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के ऑर्गेनाइजेशन के इन करंट सर्कमस्टांसेस इन द वर्ल्ड, क्या वो पीस कीपिंग रख पा रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन आर्टिकल ऑन इंडियाज रिलेशंस विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। सो इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं नेबरिंग कंट्रीज के, वो बताने। सो दिस वाज द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्वेश्चंस ऑफ एमए फर्स्ट सेमेस्टर, हमने डिस्कस किया, देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।